करीब आया ना, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेर के उसकी तरफ निगाह विलायत डाली, वो तड़पने लग गया, उधर ही तड़पने लग गया। और जब बेहोश हुआ, जब होश में आया, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरा और आपका पक्का मुरीद बन गया। सुभान अल्लाह। खरासान पहुंचे, खरासान से फिर आगे आप चले, शहर बलख में पहुंचे। वहां जब आया तो आपको भूख बड़ी लगी थी, आप कहते हैं मुझे बड़ी बड़ी भूख लगी। एक परिंदा जा रहा था, उसे तीर मारा, खादिम को कहा कि इसे तैयार करके लाओ, मैं नमाज पढ़। नमाज पढ़ रहे थे, करीब एक हकीम का घर था और वलियों से बड़ा जलता था। अल्लाह अकबर। आजकल की बात नहीं है वलियों से जलना, ये पहले के दौर में ऐसा होता था, पहले भी लोग जलते थे। और जड़े बंदे नबी नाल जलते ने तो वलियां नाल क्यों नहीं जलते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो नबी से जलते हैं, नबी बर्दाश्त नहीं होते, फिर वली कैसे बर्दाश्त होंगे? और कुरान मजीद का जो मकाम मैंने पढ़ा है, अल्लाह ने इसमें 2 मरतबा तब्दील किया है, 2 मरतबा। बेशक, खबरदार, बेशक 2 मरतबा कहा है। क्यों कहा है बार बार? फरमाया इसलिए कहा है कि वलियों के मुनकर बड़े हैं, जितने ज्यादा इनकार करने वाले होते हैं उतनी ताकीदों के साथ कुरान में जिक्र किया जाता है। फरमाया जितने मर्जी मुनकर हो जाए, वली कल भी अल्लाह के शान वाले थे, आज भी शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, वो हकीम साहब साथ बैठे हुए थे, हकीम जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वलियों के बड़े मुनकर थे, अच्छा नहीं लगता था इनको कोई भी वली। आजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो बात करने लगे, कोई बात, तो आपने फरमाया यार एक मिनट है, फरमाया वो जो परिंदा भुना बोला, आपने कुछ खुद लिया और कुछ उसे अता फरमाया। जब वो खाने लगा तो उसके दिल की कैफियत तब्दील होती है। अल्लाह अकबर। अब उसने कुछ कहना था मोइनुद्दीन चिश्ती से, कोई बात करनी थी, कोई खिलाफ बात करनी थी वलियों के, लेकिन वो कर ही ना सका। बस उसने जब मुकम्मल किया खाना खाने के बाद उन्हें क्या हुजूर मेरे अपना मुरीद बना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जियाउद्दीन बहुत बड़ा प्रोफेसर था, फरसी बंदा था। उसने कहा हुजूर मुझे अपना मुरीद बना ले, और सिर्फ अपना खुद नहीं कहा, उसने कहा हुजूर मेरा मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं, परदेसी बच्चे भी पढ़े हैं, इकामती गैर इकामती बहुत ज्यादा बच्चे हैं। कहा हुजूर मैं तो वलियों को मानता कोई नहीं था, पर मुझे पता ही नहीं था कि वली अल्लाह की बारगाह में मकबूल कितने होते हैं। आपने एक नजर की मेरी तरफ तो मेरी काया पलट गई, मैं दुनिया मेरी बदल गई, आखिरत बदल गई। आपने कहा हुजूर सिर्फ मैं आपका मुरीद नहीं होता, मेरे मदरसे में जितने तालिब इल्म हैं वो भी आपके सच्चे मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की निगाह ने ये काम कर दिया। आप चल पड़े यहाँ से, फिर समरकंद आ गए। अल्लाह अकबर। समरकंद हजरत अब्दुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का घर था, उसके करीब एक मस्जिद बन रही थी, ज़ेर तामीर थी। आप वहां पहुंचे तो लोगों को देखा कि वो काबे शरीफ पर ना, कि काबे की सिमत इधर है, एक कहता है इधर है, लोग झगड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आप करीब पहुंचे, फरमाया क्या बात है? उन्होंने कि जी सारे जितने भी लोग हैं ये मानने के लिए तैयार है कि काबा इस साइड पे है, लेकिन एक बाबा जी है वो मानते ही नहीं है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, बाबे को मैं हूं ना, आप देखो बाबा जी कैसे मानते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये तो सुना है ना, दाता सामने इधर से काबा दिखाया। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। शान वाली है हस्ती। जब दाता साहब को कहा गया ना हुजूर सिमत ठीक नहीं है, फरमाया मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिनको इतराज था नमाज के वक्त, आपने फरमाया आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। साहब ने देखा काबा सामने नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया हुजूर ये बाबा नहीं मानता, फरमाया कोई बात नहीं मैं जो। आपने फरमाया क्या मसला है? उसने कहा हुजूर ये जिस तरफ कहते हैं उस तरफ काबा नहीं है। फरमाया मेरे करीब आ। आपने जब करीब किया, वो जो काबा हरम शरीफ में है, मक्का तो मुकरमा में है, आपने जब उसका चेहरा काबे की तरफ किया, वो कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम समरकंद में खड़ा होकर मैं काबे की जियारत कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किसी छोटे मोटे बंदे का नाम नहीं है। अब वहां से चले, फिर दौरा करते हुए
یہاں لاہور پہنچے داتا صاحب کے بازار پر، یہاں گیا آپ نے چلا کاٹا اور جاتے ہوئے کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم، واہ 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 واہ، مظہر نور خدا، فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج بھی آپ چلے جائیں لکھا ہوا بے شک، اور پڑھا بھی جاتا ہے، لاکھوں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ضرورت پڑی تھی داتا صاحب کے مزار پہ بیٹھنے کی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بھئی کیا ضرورت پڑی تھی یہاں پر بیٹھنے کی؟ آپ نے چلا کاٹ کے لوگوں کو بتایا، فرمایا لوگوں سن لو، کسی ولی کامل کے مزار پہ جانا یہ غلط نہیں ہوتا، معین پہ کساں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ یاد رکھیں تو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ دے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ولی کامل بھی تھے اور نگاہ بڑی آپ کے دور تک تھی۔ آپ کے ایک مرید تھے، پیر بھائی تھے آپ کے، ان کا انتقال ہو گیا، پیر بھائی کا انتقال ہوا تو آپ اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل پڑے قبرستان میں۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سارے لوگ دفنا کے واپس چلے گئے، آپ قبر کے اوپر بیٹھ گئے، اللہ اکبر، اور مراقبہ کیا قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ یہ اکبر، جو اللہ کے ولی ہے نا، یہ قبر پر جب جاتے ہیں تو صاحب مزار سے ملتے بھی ہیں، ہاں بے شک، صاحب مزار سے گفتگو بھی کرتے بے ہیں، شک، حالات بھی پوچھتے ہیں کہ کیسی گزر رہی ہے۔ یہ جتنے صاحب نظر لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، وہاں پر جب آپ پہنچے لوگ سارے چلے گئے تو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا جو پیر بھائی ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تھا وہ پیر بھائی لیکن تھا گناہگار۔ آپ نے مراقبہ کیا، دیکھا کہ عذاب والے فرشتے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ بھی سوچ رہے تھے کہ ان کی مدد کے لیے کون آئے گا،